मेरी एक दोस्त है, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना है तो कहां से कराएं। आप सोच रहे होंगे कि इस भारी भरकम शब्द का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें कि रूट कनाल एक तरह का दांतों का ट्रीटमेंट होता है जो आपके दांतों को जड़ों से ठीक करता है। ये काम डेंटल सर्जन द्वारा किया जाता है। दोस्त के लिए डेंटल सर्जन की खोज करते करते हमने सोचा क्यों ना YouTube पर मौजूद हमारे दोस्तों के लिए हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करें कि कैसे डेंटल सर्जन बनते हैं, कौन सी पढ़ाई कर आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं और कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटीज इससे जुड़े कोर्सेज कराती हैं। सारा कुछ एक एक कर समझते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग रूट शो और मैं हूं आपके साथ फातिमा जहरा। आज बात होगी डेंटल एजुकेशन की। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है डेंटिस्ट्री। आसान भाषा में कहें तो डेंटिस्ट्री मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हमारे दांतों की एनाटॉमी और उनसे जुड़ी डिसीजेस के बारे में पढ़ाया जाता है। इस फील्ड में जो लोग डिग्री लेते हैं या जो लोग डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं उन्हें डेंटिस्ट कहा जाता है। हमारे देश में एक कॉमन ट्रेंड जैसे बन गया है कि जो स्टूडेंट MBBS में एडमिशन नहीं ले पाते वो डेंटिस्ट्री का कोर्स करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डेंटिस्ट्री अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और बहुत बड़ा फील्ड है जहां करियर ऑप्शन की भरमार है। अब बात उन कोर्सेज की जिनसे आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम BDS का है। डेंटिस्ट बनने के लिए BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी को बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। ये 5 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी शामिल है। ये कोर्स स्टूडेंट को डेंटल साइंस से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया जाता है। इसमें डेंटल साइंस के बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। BDS में एडमिशन नीट UG के जरिए मिलता है। उसके लिए 11th-12th में बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश या फिर किसी और सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। उसके बाद 12th के बाद एक एग्जाम होता है जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है फॉर ऑल ओवर द इंडिया, जिसे हम नीट कहते हैं। वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें सभी ही गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस या कुछ और पैरामेडिकल कॉलेज भी अफिलेटेड होते हैं। अब इसमें रैंक के जैसे जो हायर रैंक्स होते हैं वो MBBS के लिए सिलेक्ट होते हैं, और जो उसके बाद रैंकिंग होती है उनकी काउंसलिंग में BDS कॉलेजेस आते हैं। तो इसमें जैसे बच्चे की रैंक रहती है उस हिसाब से उसे कॉलेज मिल जाता है। BDS में एडमिशन के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास करनी होगी, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट की उम्र 17 साल से कम और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नीट UG क्वालिफाई करना ज़रूरी है। UG के बाद अब बात PG की। UG की ही तरह PG में एडमिशन के लिए आपको नीट PG एग्जाम क्लियर करना होगा। इसके बाद आप अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, BDS भी अपने आप में इनफ होता है, क्योंकि BDS एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें एक डेंटिस्ट को मोस्ट ऑफ दी डेंटल प्रोसीजर्स अलाउड होते हैं लीगली, और वो उनकी प्रैक्टिस करके अपनी ही उसमें फर्दर कोई स्किल होती है जो कि मैं फर्दर बताता हूँ कि जो और ब्रांचेस होती हैं उसी को अपना पॉलिश करके उसे कंटिन्यू कर सकता है। वो भी इनफ होता है। पर अगर किसी का एम है तो जो मास्टर्स है वो ऑब्वियसली नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। जो डेंटिस्ट्री में है वो लगभग 9 फील्ड में मास्टर्स होता है। इनमें मेजर कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ओरल सर्जरी, जिसमें हम दांत निकालना, सर्जिकल कुछ सर्जरी, कुछ ट्रॉमा केसेस, ये सब, और इसके एडवांस केसेस हैंडल करते हैं। और प्रोस्टोडोंटिक्स, जिसमें हम नकली दांत वगैरह, कैप्स जो होती हैं वो लगाते हैं, डेंचर्स होते हैं वो लगाते हैं। पेरियोडोंटिक्स में हम जो हमारे गम्स हैं उनकी डिजीजेस के बारे में और उनकी प्रिवेंशन और उनके ट्रीटमेंट के लिए देखते हैं। एंडोडोंटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम रूट कैनाल्स करते हैं, जो कि एक बहुत कॉमन डेंटल प्रोसीजर होता है। हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी रूट कैनाल से करवाता ही है। और
एक ऑर्थोडोंटिक्स जैसे हमारे कुछ बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो जिन्हें हम ब्रेसेस करते हैं, अब उसमें एडवांस ट्रीटमेंट अलाइनर्स भी आ गए हैं बहुत। तो ऑर्थोडोंटिक्स और पीडोडोंटिक्स जो बच्चों की डेंटिस्ट्री हैंडल करते हैं। अभी इंडिया में जो है थोड़ा सा ये जनरल प्रैक्टिस में इग्नोर्ड ब्रांच है, बट ये एक्चुअली फॉरेन में बहुत ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है पीडोडोंटिक्स में, बच्चों की डेंटिस्ट्री पे। और कुछ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो जिसमें हम जैसे ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, या फिर कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, या ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें कॉलेज लेवल पे टीचिंग में हेल्प करते हैं, तो हम टीचर प्रोफेसर या फिर इसमें लेक्चरर हो सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद पीजी ही एकमात्र विकल्प नहीं है। कई सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट पीजी डिप्लोमा और पीजी सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं। ये सर्टिफिकेट लेवल जो है वो सर्टिफिकेट कोई हमें प्रैक्टिस अलाउड नहीं करता। डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करने के लिए हमें बीडीएस ही करना पड़ेगा, जो कि फुल टाइम कोर्स है 4 इयर्स का, और जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद हम कुछ सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे जो मैंने ब्रांचेस बताई उनके शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वो हम अपनी एक 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 इंडिविजुअल डेंटिस्ट अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए वो कोर्सेज कर सकता है। अब ये जान लेते हैं कि डेंटल एजुकेशन के कोर्सेज में आप कहां-कहां एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, हर स्टेट पे यूजुअली जीडीसीज होते हैं, यानी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस दैट आर कंसिडर्ड बेस्ट। दिल्ली में अगर हम बात करें तो मौलाना आजाद जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन नॉट ओनली इन इंडिया, एंड इट हैज स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्ल्ड स्टेटस। तो हर स्टेट के मैंने बताया कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस होते हैं वो बेस्ट होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप डेंटल की पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जाते जाते सबसे अहम बात, इस फील्ड में आने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है, एक बार सुनिए। देखिए, सिर्फ अपने पेरेंटल प्रेशर की वजह से ये फील्ड चूज ना करें, क्योंकि बीटीएस खास तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या मेरे साथ के बच्चे रहे हैं, हम लोग चूज करते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेडिकल करियर को एक बहुत अच्छा करियर माना जाता है। और कुछ बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक इजी एस्केप होता है कि डेंटिस्ट्री कर लेते हैं, क्योंकि मेडिकल करियर नहीं हो पाया, इसलिए डेंटिस्ट्री कर ली। तो डेंटिस्ट्री में अगर खुद की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, तो वो किसी भी करियर के लिए जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसमें आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं, तो वैसे तो इसमें अभी हाई डिमांड है। जो हमारा डेंटिस्ट टू पेशेंट रेशियो है इंडिया में, वो बहुत लैक करता है। हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है वर्क फोर्स की, बट ओनली एंड ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन इट एंड यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इट, तभी आप आए। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। ये बताना ना भूलें आपको ये एपिसोड कैसा लगा, अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और रंगरूप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।